दोनों गिरे थे ऊपर से नीचे, अभी ये यहाँ से नीचे गिरे हैं पूरा। मतलब मैं भगी हूँ, जब भी आवाज़ आई मुझे, फिर मेरे को लगा पता नहीं रात गिर गए, मुझे मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और मैंने पहना है ये सूट। तो ये सूट मैंने मंगवाया और मैं भूल गई, ये है 2 साल पुराना सूट होगा कम से कम। तो इसे ना मैंने वॉश करके रख दिया था, तो एक दिन अलमारी साफ़ करी थी। आई डोंट नो जिस पहने हुए देखा इसे या नहीं देखा होगा, एक बार देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा जब ये आया होगा। तो ये येलो कलर का सूट है और मुझे आज लग रहा था कि आज मैं इसे पहनूंगी। तो मैं अभी कंघी कर रही थी और मैं छोटी कंघी से कंघी कर रही थी क्योंकि मेरे ना बालों में ना गांठें रह जाती है, मुझे पता नहीं चलता है। तो मैं थोड़ी कंघी करी थी। बच्चे गए हैं नीचे, वो थोड़ा सा अभी इवनिंग वॉक ले रहे हैं। मैंने व्लॉग शुरू किया है 4:30 बजे क्योंकि मेरे को आज भी टाइम नहीं मिला, तो मेरा ब्लॉगिंग का हो नहीं पा रहा है अभी। एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है जो हो नहीं पा रही है, क्योंकि फ़िलहाल मैंने आई थिंक पिछले ब्लॉग में किया था कि जब आपका मन अच्छा नहीं होता है तो आपसे काम नहीं होता है। अगर आपका मन अच्छा होता है तो आप 10 काम कर लेते हो, है ना। तो अभी बस यही सब चल रहा है। लाइफ है, अप डाउन आते हैं, बट अगर आपकी लाइफ में सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी में डाउन ही डाउन आएंगे तो वो चलता नहीं है ना। तो वही है। तो अभी बस मैं अपने पुराने ना एक वीडियो देख रही थी, उसमें मेरे पिछले साल में यहाँ तक बाल थे। मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, अगर देखा जाए तो मेरे बाल यहाँ तक आ गए हैं, बहुत जल्दी बढ़े हैं। क्योंकि मेरे बालों का एक रूटीन है, मैं ऑयलिंग करती हूँ। मेरा ऑयलिंग का रूटीन हफ्ते में 2 बार वाला है, वो प्रॉपर ऑयलिंग वाला रूटीन, और कैस्टर ऑयल। तो काफ़ी असर पड़ता है यार, तेल लगाया करो बालों में। तो अभी मैं जा रही थी शाम के नाश्ते का इंतज़ाम करने। तो मैं सोच रही थी कि मूंग दाल मैंने भिगोई है, तो मूंग दाल के थोड़े पीस के चीले बनाते हैं बच्चों के लिए, और चाय बनाते हैं, उनके लिए दूध लेते हैं। और मेरे को पता है दूध मंगवाना भी है यार, अच्छा याद आ गया। अब देखो मेरा सूट, ये है सूट। और मेरे पास कपड़ा बड़ा अच्छा है इसका, हल्का सा। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपड़े थे। एक्चुअली मैं मम्मी को ना शॉपिंग के लिए जाना है, पीछे बच्चे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। निपटाती हूँ, फिर जाके इनके लिए चीले की तैयारी करती हूँ। उसके बाद फिर डुगूगा। होमवर्क तो मेरा बेसिकली आजकल एक ही काम चल रहा है, खाना बनाओ, होमवर्क कराओ, घर समेटो, खाना बनाओ, होमवर्क कराओ, घर समेटो। बाहर जाने को होते हैं हम लोग ट्रिप के लिए, फाइनल होता है एंड फिर कैंसिल हो जाता है। फिर होता है पहले तो हम लोग फिर भी 2-3 महीने में कहीं चले जाते थे। अब की बार तो ऐसा हुआ है, मैं मार्च में आई थी घर से, 4 महीने हो गए हम एक रात के लिए कहीं नहीं गए, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा यार, कहीं के लिए नहीं होता। हम लोग प्लानिंग करते रहते हैं, और अभी तो इनकी दोस्त ही प्लानिंग कर रहे थे 13-14 तारीख की। तो राजा सोच रहे थे चलने की, फिर बोल रहे चलते हैं, अभी देखते हैं, मे बी, आई डोंट नो, वैसे 90% तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मम्मी भी अकेले रह जाएंगी। मम्मी का भी है कि मम्मी एकदम अकेले हो जाएगी, तो मम्मी के लिए भी वैसा है कि सोच सच के निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों से फिर भी सहारा रहता है ना यार, ऊपर आप लोग को सहारा है, वरना पापा रहते तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक घोड़े निकाल दिए मैंने, और मम्मी कह रही थी कि घोड़े सही नहीं होते, इससे ज़िंदगी बहुत जल्दी जल्दी भागती है, कंट्रोल ऑफ लाइफ चला जाता है। एंड मेरे को लग रहा है कि उतार दीजिए, है ना। तो मैंने इसको उतार दिया है, पता नहीं लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी। तो इसको उतार के मैंने अभी फ़िलहाल तो रख दिया, क्योंकि हमारी लाइफ भगा रहे हैं मम्मी को लग रहा है। आज मम्मी बेटी येलो येलो, तो इसको मैं दूसरा येलो पहना रही थी, जो मैं इसकी नई ड्रेस लाई हूँ, वो नहीं पहनना, इसको यही पहनना है। ये किसकी ड्रेस है? ये किसकी है? ये किसकी ड्रेस है? ये किसकी फ्रॉक ये किसकी फ्रॉक है? किसकी है? मम्मा की फ्रॉक है ये? जिया की नहीं है? नहीं गई है, ये कल गिर गई थी, तो इसको याद आया 3-4 घंटे बाद की गिर गई, तो मुझे चोट दिखा रही थी। पापा डुगू का है? डुगू काई, हाँ। और पापा का है? पापा काई, पापा भी काई। पापा और डुगू कहाँ गए हैं? काई तक।
आपको नहीं लेके गए? नहीं। आपको नहीं लेके गए? नहीं। तो मम्मा जी या कार में चले? आपको नहीं लेके गए हैं? नहीं। क्यों? नहीं। आप रो रही थी? कैसे? कैसे रो रही थी? जी कैसे रोती है? ये मेरा बालक है, ये प्यारा सा बालक है, ये मेरा बालक है। ये तो मेरा मतलब ऐसा वाला बच्चा है ना जिसको देख के इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है। जिया को देख के मुझे। क्यों? मम्मा अच्छी है? कितनी? बहुत अच्छी है। पापा कैसे है? मम्मा कैसी है? पापा कैसे है? मम्मा कैसी है? दादी कैसी है? भाई कैसा है? भाई को बुला दो। बाय। हाँ बुलाओ बुलाओ दो भाई को। भाई आ जाओ बोल दो। मेरे को मेरी मम्मी जैसी लगती है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी की शक्ल मिलती है ऐसे। ये मेरी मम्मी है। माँ बेटी करेगी डांस 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 डांस। लो लगा लो। काला चश्मा जचता है, ये ऐसे करो। बारिश आ रही है बहुत तेज और मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी में घी पिघला रही हूँ। शाम के खाने की, शाम के नाश्ते की तैयारी। ये है हरी मिर्ची, ये मैंने मूंग दाल भिगोई थी और थोड़ी सी अदरक डाल के चीले की तैयारी। क्या फूफू नहीं है आपके पास? कहाँ है? किसके पास है? तो आज चंक ऑफ अदरक डालती हूँ मैं इसमें। जल्दी से थोड़ा आटा पीस लेते हैं, एक बैटर तैयार कर लेते हैं। के साइड वाली वॉल है, यहाँ से बाथरूम की एंट्रेंस है। तो ये यहाँ पे इतनी गंदी सीलन आई है कि पूछे मत। और ये इसने पूरे हाथों में लगा करके ये मैंने बताया पूरा बाथरूम वॉश किया था। तुम जाओ।
मम्मी आई है, सीढ़ी से गिर गए बहुत गंदी तरीके से, पूरा छिलके आए हैं। अभी तो दुखेगा, पता चलेगा तो बरसात में बहुत गंदा दर्द होता है। उठ के खा लो राजा, बैठ जाओ। नीचे गिरा है, मेरे को बहुत अजीब सी आवाज़ है, मैं लोग पता नहीं क्या रो रहा है, फिर पता नहीं। है डुगू के लिए एक और गिफ्ट, क्योंकि जुलाई चल रहा है और मेरे को लगा कुछ एजुकेशन में, तो मैं वॉलन ही देख रही थी। राजा को पूरी पीठ में छिल गया है, यहाँ छिल गया है, तो मैं वही थोड़ा सामान मंगवा रही थी। मैंने इसके लिए मंगवाया, भीगा है भैया ये तो, बस किस करना है इसे। रुक जाओ ना, मुझे सेलवेल लगाने पड़ेंगे। तो ये एजुकेशनल, थैंक यू, अच्छा तो थैंक यू बोलने का स्टाइल है। मम्मी हो सेल 3 सेल है बड़े, रुको सेल डाल दे। तो इसमें डालते हैं सेल, और ये वाला जो है ये एजुकेशनल लैपटॉप है, इसमें बोलेगा भी और ये थोड़ा सीखेगा भी। तो ये मैं डुगू के लिए जितना भी बेस्ट हो सकता है, इसकी स्क्रीन है ये, और ये दिख रहा था मुझे, तो इसमें अल्फ़ाबेट से लेके नंबर से लेके ड्राइंग पिक्चर से लेके सब कुछ है। एंड ये लेटर लर्न करने के लिए वर्ड्स है, तो ये 3+ ईयर के लिए बच्चों के लिए। तो चलो इसमें डालते हैं और देखते हैं कि ये थोड़ा हेल्प हो जाएगी। डुगू बोलने की कोशिश कर रहा है, 3 चाहिए। रॉन्ग, जी दबाओ, जी। Let's study alphabet. Follow me. Press the key and say. Mama, हाय I got B हो. डुगू सब तोड़ोगे क्या? तो मत करो, उसे मत करो। ये है H H S ए बी सी बोलो। ए A E ए Q क्यू W डब्ल्यू बोलो। W ये मामा ये Press the key. देखो and मेलोडी say, चला, 1 मिनट ना। Let's play melody together. Look now. Press the key. अरे मम्मी आओ। डुगू एक बार मेलोडी चलाएंगे ना, रुक जाओ। देखो अब इसमें ये ऐसे, ठीक है। अब देखो नंबर लर्न करेंगे तो ऐसे, देखो 1 2 Follow me. 1 Press the key and say 3 3 2 2 1 0 0। Z. देखो गेम भी है, देखो गेम भी है इसमें, S. Let's play game. गेम। देखो गेम खेलते हैं, देखो डुगू कैसे खेलते हैं।
पकड़ो उसको, तो पकड़ो। किसी ये डुगू का है। चलो वहाँ बेड पे बैठ के खेलते हैं। थोड़ा इसको खेलने देता है, थोड़ा ये पढ़ाई वढ़ाई कराओ इससे थोड़ा। इसे ऑफ करना होगा तो ऐसे करना है, ओके। ऑन करना है तो ऐसे करना है। Hello. Study and play. और थोड़ा जल्दी बन जाएगा। दाल चावल बना के थोड़ा टाइम भी लग जाता है दाल बना, तो मैंने आलू उबालने रख दिए। तब तक मैं थोड़ा सा ना फिनाइल वाला ये मैंने डाल दिया इसमें स्प्रे, फिनाइल वगैरह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घुंगियाँ हो रही। पहले मक्खी हो रही थी, अब सोने पे सुहागा घुंगियाँ हो रही। तो सारी जो इंसेक्ट्स है ना, सारे अपने हाई मोड पे हैं कि जहाँ मौका मिलेगा वहाँ निकल के जाएंगे। अभी आके मैं बैठी हूँ, सब खाना वाना खा के फ्री हो गए, सो भी गए हैं। 2 कैंडिडेट सो गए मेरे। और मैं अभी ना अपर लिप्स बना के आई थी, फेस वॉश करके आई थी, तो ये पानी गिर गया, अरे अजीब लग रहा है। तो मैंने बहुत दिनों बाद नाइटी पहनी है। अब मैं अपना स्किन केयर रूटीन जो है आजकल बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। ये जो है ना, ये थोड़ा सा हल्का हुआ है, बट मेरा सीरम ख़त्म हो गया। मैं पिलग्रिम का विटामिन सी सीरम जो है वो यूज़ कर रही हूँ अभी। और ये है पिलग्रिम की रेटिनॉल नाइट क्रीम विद विटामिन सी एंड हाइरोलॉनिक एसिड। तो ये जो है ये भी फ़िलहाल मैंने अपना स्किन केयर इन शॉर्ट चेंज किया है, तो मैं वो भी करने के लिए बैठी हूँ। तो इन रेगुलर तो मैं नहीं कर पाती हूँ, ऑल्टरनेट कर लेती हूँ, पर रेगुलरली मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी मेरा मेन फोकस है खुद पे ध्यान देना। और राजा तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि राजा पे तो मैं क्या ही ध्यान दूँ। तो क्या हुआ बताऊँ आपको, मैं आई थिंक ब्लॉग ही नहीं कर पाई, उस टाइम बच्चों के साथ लगी हुई थी। तो ये 7 जुलाई को मॉल में भी स्लिप होके गिरे थे और इनका जो रिस्ट है वो मुड़ गई थी और यहाँ पे इनको बहुत दर्द था। वो दर्द गया भी नहीं था। तो मैं चीले बना रही थी, तो घर में सॉस ख़त्म हो गया। जो पाउचेस रखे थे वो पानी और सॉस अलग अलग हो रहे थे, मतलब मेरे को लगा ख़राब हो गया। तो राजा ने बोला मम्मी से लेके आता हूँ, और कंटिन्यूटी में बारिश हो रही थी उस टाइम में, फिर भी हल्की बारिश थी। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं वहीं पर खड़ी होकर बना रही थी, बच्चे पीछे वाले रूम में थे। एंड मैंने वो क्लिप जो है वो देखी है और आप लोगों के लिए भी दिखाऊंगी। आप लोगों को भी आउच वाला दर्द होगा जब भी मैं देख रही हूँ, तो बहुत बुरा गिरे है। तो मैं चीले बना रही थी, ठीक है। ये गए हैं, एकदम से ना मुझे ऐसा लगा रोने की आवाज़ आ रही। मेरे को लगा कुत्ता, पता नहीं यार डॉग टाइप की रोने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि आजकल ना बारिश में कुत्ते बहुत रोते हैं रात में। मैं बोला आज तो ज़्यादा जल्दी यार प्लीज़ उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। तो बहुत ज़ोर से मुझे ऐसे रोने टाइप की आवाज़ आई, फिर कराने की आवाज़ आई। मैंने कराने की आवाज़ आ रही है किसकी, यार क्या हुआ है। तो फिर मेरे को एकदम से याद आया कि राजा गए थे। मैं मम्मी नीचे बाहर पूजा कर रही थी, जाप कर रही थी हूँ। मम्मी पहुंच गई और ये महान ने लाइट भी नहीं जलाई थी, बिना लाइट जलाए जा रहे थे। तो इनका पैर स्लिप हुआ है और ये मुझसे ना बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मेरी चप्पल ख़राब हो गई, मेरी चप्पल ख़राब हो गई। तो मेरी चप्पल स्लिप कर रही है, तो बाहर भी बरांडे पे स्लिप मारती है। और मेरी जो हाउस हेल्प है वो बहुत ही बेकार काम करती है।
बट उसको मैंने लगा के रखा हुआ है क्योंकि वो हटना नहीं चाहती है। मैं उसे कई बार वार्न करती हूँ, फिर भी वो हटना नहीं चाहती, तो वो नहीं हटी। तो पहले भी उसके कारण ही कांड हुआ। तो हम लोग का जो मशीन का पानी है वो सीढ़ी पे चला जाता है। मतलब यहाँ पे थोड़ी ब्लॉकेज है कि यहाँ से ड्रेन ना होके वो सीढ़ी की तरफ जब धोते हैं तो पूरा जो सर्फ है वो सीढ़ी की तरफ चला जाता है। और वो क्या करती है, वो भी से बरामदा धोती है सीढ़ी पे, वो 4-5 बाल्टी पानी नहीं डाल सकती, जबकि सटक भी है, सटक मतलब पाइप भी है, तब भी नहीं करती है वो। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ना काई वाई हो रही है। तो पिछले साल जन्माष्टमी के टाइम पे ये और जिया दोनों गिरे थे ऊपर से नीचे। अभी ये यहाँ से नीचे गिरे हैं पूरा, मतलब 5-6 सीढ़ी जो है वो पूरी कवर करी। तो ना मम्मी आ गई मेरे से पहले, भागी हूँ जब भी आवाज़ आई मुझे। फिर मेरे को लगा पता नहीं राधा गिर गया, मुझे मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। और मेरे को लगा फिर भी यार इतनी ज़ोर से तो आवाज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत गंदी चोट लगी हुई है, पूरा पैर छिला हुआ है। मम्मी पहुँची, मम्मी भी एकदम से परेशान हो गई, घबरा गई। ऐसी आवाज़ बहुत अजीब सी ओ करके आवाज़ आ रही थी। तो ये कुत्ते आजकल बहुत हल्ला करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी आई एकदम पैनिक होके, है ना। और फिर मैं भी यहाँ से पहुँची हूँ, इतनी देर में मम्मी भी आ गई। फिर इनको हम अंदर लेके आए। तो पहले हम लोगों को लगा कि ऐसे चोट लगी नहीं, बोला ऐसे नहीं लगी, बस कमर है, पूरा कमर जो है उनकी घसट गई सीढ़ी में, ऐसे गिरे ऐसे पूरा। और यहाँ से पूरा पैर छिल गए, जो कि इतना बड़ा पैर जो है पूरा खून खून हुआ पड़ा था इनका यहाँ से। तो बीटाडिन लगाई। फिर मैंने जो सामान है पूरा इनके आइडेक्स, मेरा मूव स्प्रे ख़त्म हो गया तो मैंने आइडेक्स मंगवाई, इसका स्प्रे मंगवाया है, सब मंगवाया है। अब हल्दी का दूध देंगे। हड्डी बच गई फिर से, इनकी 2 बार हड्डी बची है। इन पे ना अभी शनि की ढैया शुरू हुई थी 29 मार्च से, जो थोड़ा ग्रह वो हुआ था ना, तो इनकी ढैया शुरू हुई थी। तो इनकी जो चोट है ना वो बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, मतलब बच ही रहे हैं। इस बार तो बचे भी नहीं पाए हैं कि अच्छी खासी चोट लगी हुई है। तो अभी मुझसे कह रहे हैं मेरा पूरा बैक, पीठ, मेरा इनका सर भी बचा है यार। सर यहाँ से ना बजता वो बहुत गंदा गिरा है। इंसर्ट क्लिप, अंधेरा था बहुत, तो जितना भी आया है ना। मेरी मम्मी इतनी पैनिक हो गई, सब हो गया। तो मैं वही देख रही थी कि गिरे कैसे। तो यहाँ टॉप मोस्ट सीढ़ी से ही नीचे गए हैं ये। और मम्मी वही बोली थी, राधा तुम देख के नहीं चलते हो। और फिर वही मम्मी कह रही थी कि हल्दी का दूध दे देना, ये कर देना, वो कर देना। फिर मैंने जितना भी था अपनी तरफ से कर दिया, अभी दूध दूँगी बस। पता नहीं यार, राजा पे मेरे को वही लग रहा है। मैं इनको जब भी जाते हैं ना, मैं 10 बार बोलती हूँ राजा पैर संभाल के। ये बहुत तेज़ भगते हैं, जिया बहुत तेज़ भगती है। और जिया तो ऐसा कि हाथ भी नहीं पकड़ती। मुझे जिया का बहुत डर लगता है। बच्चे जाते हैं ना डेली, मुझे इतना घबराहट होती है कि हम बड़े तो कुछ भी करके संभल जाते हैं, कुछ पकड़ लिया, कुछ कर लिया, पर बच्चे नहीं समझ सकते। तो बहुत ख़राब सीढ़ी, हमारी सीढ़ियाँ भी ख़राब है। मैं तो गिरी हूँ, ऊपर से नीचे गई थी मैं तो हम लोग की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी थोड़ी ना टूटी सी हुई हैं। इधर से ज़्यादा टूट गई है। मैं तो इधर से नीचे गिर गई थी जब गिरी थी ना, तो इधर वाले से यहाँ से सीधा धार। तो मेरे को लगा कि तुम्हारे हाथ में फ़ोन होगा, तो उन्होंने बोला नहीं फ़ोन नहीं था मेरे हाथ में। और जब मैंने क्लिप में देखा तो उनके हाथ में फ़ोन नहीं थे, तो नॉर्मल जा रहे थे। मम्मी कह रही थी मुझसे मंगवा लेते सॉस, मैं ले आती सॉस, है ना, फ़ोन कर देते, ये कर देते, मैं आधी सीढ़ी आ जाती, ये कर देती। बट जो होना होता मेरे को नहीं खाना अभी। नहीं मन नहीं है। तुम स्प्रे डाल लो। अरे मंगवाया है तो दिखाओ एक बार। और पीठ हड्डी दिखाओ तुम अपनी, ये दिखाओ। रुक के जाना बच्चों के पास अभी थोड़ा। ये दिखाओ पूरा लाल छिला हुआ पड़ा है, वो इधर आना। क्या छिला है इसलिए दर्द दे रहा, अंदर दर्द है लेकिन पूरे में। मैं इस पे स्प्रे डालूंगी तो बैटर डाले होंगे। कितनी बार पे चलते तुम ना, एक तो लाइट जला के क्यों नहीं रखी थी, मैं तो समझ में नहीं आ रहा अंधेरे में क्यों जा रहे थे। उससे क्या मतलब? पैर स्लिप हुआ है या सीढ़ी उलाकी है, ऊपर से स्लिप हो गया? ऐसा स्लिप हुआ? हाँ मैंने देखी है, पूरी क्लिप देखी है। तो वही मैंने इनसे बोला कि गिर गए तो हंसी तो आई है मेरे को। इन्हीं की आवाज़, मेरे को तो डॉग्स की आवाज़ लग रही थी। मैंने बोला मुझे लगा डॉग की आवाज़ इतनी जल्दी कैसे आ रही है, रात में आती है, आज तो जल्दी आ रही। तो वही था कि पहले मॉल में गिर के आए बच्चों। अच्छा हाँ, लोग देख रहे थे। अरे एक लड़की ऐसे, मैं गिरा हूँ पीछे आ रही हूँ मैं, वो क्या हुआ उसमें? ऐसे टच हुआ, मैं सोच रहा है बोला फिर
तुम लोग भी तो एकदम तुम से तो गिर घबरा गए गए, भाई, तुम गिर गए तो सॉरी। घबरा गए एकदम से। मैं तो मॉल समदड़िया मॉल है यहाँ पे, उसमें सीढ़ियों से आप मॉल में एंटर करते हो। मैं तो समदड़िया ही मॉल है ना वो, जो सीढ़ियों से जाते हैं ऐसे, जब बाहर में सीढ़ियाँ हैं ना फिर अंदर मॉल में एंट्रेंस होती है ना। हाँ, मैं तो उस सीढ़ी से गिरी थी नीचे, तुम्हारे साथ ही मेरी हील एकदम मुड़ी में पूरा फिसल के गई थी नीचे। बड़ी क्या बात है? हाँ बड़ी बेइज्जती हुई। क्या होता है ऐसे में चोट तो अलग बात है, बेइज्जती मेरे अलग साथ बात थी है। तो हाँ तो ये आज भी मैं गिरी हूँ, कब की बात है? होगी 7-8 साल 10 साल पहले की बात है ये। मैं गिरी थी, फिर मैं यहाँ से गिरी थी नीचे, ठीक है, यहाँ जहाँ से रहा तुम गिरे हो वहाँ से मैं गिर चुकी हूँ, पर मैं डायरेक्ट नीचे गिरी थी, सीढ़ी नहीं हुई, मैं डायरेक्ट नीचे गिरी। जब हॉस्पिटल गए थे हम लोग, पैर वैर में कुछ नहीं, तब हॉस्पिटल गए थे, तब नाखून में भी हॉस्पिटल गए थे। और फिर मैं यहाँ पे गिरी थी ऊपर से नीचे, बोझो था बीच वाले रूम में, भग के आया था वो बोझो ने, उस टाइम बोझो और मैं थी। तो ये सीढ़ियाँ खतरनाक भी हैं यार, मेरे को वही लगता है सीढ़ियाँ खतरनाक भी बहुत हैं, ऊपर से सफाई भी नहीं करती है। तो कल मुझे फिर मतलब कोई गिरता है उसके बाद मुझे सिर्फ बत्ती देनी पड़ती है। बत्ती मम्मी उसे पहले भी दे के गई है सफाई के लिए, आई थी, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मम्मी ने उसे बहुत अच्छा किया उसको डांट के, तो मम्मी ने उसे डांटा था। वो काम क्या होता है, चलता फिरता काम करती है। और अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसको इतना देख भी नहीं थी, मैं उसे वही कह रही थी कि बरांडे में पानी डाल देना, और मैं 10 बार बरांडे में पानी डालती हूँ क्योंकि कीच कीच सी हो जाती है। और मेरे को सिर्फ इनका लगता है कि ये ना बिना देखे चलते हैं, मतलब थोड़ा से हैं। मैं भी पहले ऐसे ही चलती थी, मुझे लोग बोलते हैं बहुत क्लमसी हो, बहुत क्लमसी, पर मैं अब बहुत संभाल के चलती हूँ। मुझे उस सीढ़ियों से खौफ आता है कि जब भी मैं सीढ़ी उतरती हूँ, मैंने हील पहनी है, नॉर्मली भी कुछ पहना है, तो मैं बहुत धीरे धीरे पैर रखती हूँ। बच्चों को भी मैं तुम्हें इसलिए कहती हूँ बच्चों को पकड़ के चलो, और आजा पता क्या बोलते, नहीं चले जाएंगे चले जाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को पकड़ के चलो, हाथ पकड़ के चलो, इनकेस बच्चे गिरेंगे, बच्चों को संभालना नहीं आता है खुद को, हाँ, और क्या? तो बहुत गंदा गिरेंगे। और वो सीढ़ियाँ खतरनाक भी हैं, बरसात के टाइम तो बहुत खतरनाक रहती है। तो बस यार यही हुआ है, मैं क्लिप देख रही हूँ, खुद भी देखती हूँ, है ना। मम्मी आई हैं उस टाइम पे, फिर मम्मी को मैंने बोला मम्मी चीला खा लो उस टाइम, और मम्मी आई और इतनी तेज़ बारिश, लाइट भी चली गई, तो नीचे इन्वर्टर नहीं, तो मैंने बोला अब आप यहीं रहो। तो मम्मी 15-20 मिनट बैठी रही, वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी कि राजा क्या ही कर रहे हैं, तो वही हम डिस्कस करने में लगे हुए थे। तो बस क्या बोलूँ मैं इन लोगों का, बट यह है कि बाल बचे हैं, 2 बार बाल बचे हैं, बट इस बार थोड़ी चोट आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि 11 तारीख है ना, कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सबको वेरी हैप्पी सावन। इस बार मैं सोमवार के व्रत सोच रही हूँ उठाने की सावन के, और मैं सोच रही हूँ अभिषेक करा लेते हैं एक सोमवार को, बीच में थोड़ा घर भी पूजा भी हो जाएगी और अभिषेक भी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके हाथों अभिषेक करवा दूँ। तो जो भी चीज़ टेंशन जो है ना, थोड़ा होता है कि आप ये सब करते हो ना, तो घर में एक शुद्धि आती है। तो बस यार यही है। तो चल मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड चलो यार मैं आप लोगों से मतलब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय डॉगीज़, लगे ही रहेंगे अभी।